बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून। आप बटर भी ले सकती हैं, मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। ऑयल में ऐड कर देंगे प्याज। तो एक छोटे साइज़ की प्याज को लेकर मैंने बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, बस हल्का सा सौटे करना है। प्याज को फ्राई होते 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर। तो 3 टेबल स्पून गाजर ली है और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसको पहले ऐड किया है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ शिमला मिर्च ली है और इसको भी मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। बस इसमें और कोई मसाला या कोई सॉस नहीं जाएगी और टेस्ट इतना होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और वेजिटेबल्स का फ्लेवर जो है वो निकल कर आ जाए। हमारी वेजिटेबल की फिलिंग्स जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और सेम पैन लेंगे। पैन को बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पे बर्गर बन जो है उनको सेकना है। बर्गर की ब्रेड जो होती है वो हल्की सी कच्ची होती है, इसलिए इसको सेकना होता है। सेकने से एक तो ये क्रिस्पी हो जाती है, दूसरा इसका कच्चापन दूर हो जाता है। जैसे हम शवरमा की ब्रेड यूज़ करते हैं सेम ऐसे ही इसको भी हल्का सा सेक के यूज़ करते हैं। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें जी, एक तरफ से बर्गर जो है बहुत अच्छे से सिक चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। ये निकाल लेंगे। वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। आप इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है और उसको बॉयल करके मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू एक तो हेल्दी होता है, दूसरा ये वेजिटेबल की बाइंडिंग का काम करेगा। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, हमारी बहुत अच्छी सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम बर्गर के लिए सॉस तैयार करेंगे। एक बाउल में 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस लेंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और इन दोनों सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारी बहुत ही टेस्टी बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम असेंबलिंग कर लेंगे। तो अब जो हमने बर्गर सेक के रखा था उसका ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे। सबसे पहले हम इसमें अपनी बर्गर सॉस लगाएंगे, खूब भर भर कर लगाएंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम फिलिंग ऐड कर देंगे जो हमने वेजिटेबल और आलू की बना के रखी है। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये भी खूब अच्छी सी लगाएंगे ताकि हमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। अब इस बर्गर को बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो जी हाँ, ये है लेज़। लेज़ के पैकेट को हल्का सा प्रेस करके इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। लेज़ भी हम खूब भर के लगाएंगे, तो इससे हमारा बर्गर जो है एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।